वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 11th। कल वाले लेक्चर में हमने एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है वो फाइंड आउट किया था। आज हम फाइंड आउट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 7 क्लास 11th फिजिक्स। कल हमने जो फाइंड आउट किया था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पहला एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। दोनों का मतलब एक ही है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज किसे कहेंगे हम? तो भाई यदि यहाँ पे हम बात करें, नॉर्मल जनरल बात कर लेते एक बार शुरू में कि ये आप यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब जो इस तरीके से। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर रखा है, या फिर ऐसे नहीं, हम प्रैक्टिकली बात कर लेते एक बार। सपोज करो ये दोनों प्लेन ऐसे ही, ये एक प्लेन मान लिया हमने इस तरीके से, ये एक, ये दूसरा, ठीक है। और ये इस तरीके से है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये स्लाइड करेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, स्लाइड हुआ, नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा और ऊपर उठाया, नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ा और ऊपर उठाया। ऐसे कर लेते हैं अभी इसको कि ऐसे था, हमने थोड़ा उठाया, नहीं हुआ स्लाइड, थोड़ा और उठाया, नहीं हुआ, थोड़ा और उठाया। फिर हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये स्लाइड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये हमने ये देखा कि इस एंगल के साथ इसको ऊपर उठा रहे हैं तो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हुआ, उस प्लेन के ऊपर, वो स्लाइड करना शुरू कर दे, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो यदि यहाँ पे रखा हुआ ये नीचे आना शुरू हो जाए जिस एंगल के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ स्लाइडिंग। चलो इसको लिख लेते पहले एक बार, फिर देखते हैं आगे। The angle of sliding and the angle of or the angle of repose is the angle between horizontal plane and vertical plane at which the body start sliding। कि भाई वो एंगल जिसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट, हमारी जो बॉडी है वो स्लाइड करना शुरू कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको मेजर करने के लिए क्या कि ये हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन मान लिया। इन दोनों के बीच में अल्फा है जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है हमारे पास, उसको वैल्यू फाइंड आउट करनी। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे जिसकी? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है भाई इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं mg फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। ये ऑब्जेक्ट है नीचे की साइड आ रहा है, तो F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की साइड। जो mg है इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और नॉर्मल रिएक्शन आपको हमेशा कहाँ बताई थी, कहाँ होगी वो? ऊपर की साइड। mg कोस अल्फा, mg साइन अल्फा, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। लिख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। Let us consider
an object is sliding over a inclined plane, then we find that the horizontal there are three forces acting on अब स्लाइड कर रही है तो भाई नीचे की साइड ही आ रही होगी, ऊपर की साइड तो जा नहीं सकती। तो हम क्या देखते हैं कि तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। कौन से? फर्स्ट हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकंड हम क्या देख रहे हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्टिंग अपवर्ड एफ। थर्ड हमने क्या देखा भाई? नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अपवर्ड। एफ इज इक्वल टू किसके होगा भैया? एम जी साइन अल्फा। और आर किसके इक्वल होगा? एम जी। चलो इसको बाद में लिख देंगे पूरा। ये तीन फोर्स हमारे पास भाई, ठीक है। रिजॉल्विंग एम जी इंटू rectangular component, we find that F is equal to किसका आ गया भाई? एम जी साइन अल्फा। और R किसके इक्वल आ गया? एम जी कोस अल्फा। ये फर्स्ट, ये सेकंड आ गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, एफ बाई आर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कोस अल्फा। ये दोनों कैंसिल, क्या बन गई है हमारे पास? टेन अल्फा। और एफ बाई आर क्या होता है हमारे पास? म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास? 3। अब हमें एक इक्वेशन और पढ़ी थी, क्या? वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ये इक्वेशन 4 मान ली हमारे पास। तो हमें क्या पता लग गया कि थीटा इज इक्वल टू किसके है भाई हमारे पास? अल्फा के। मतलब जिस एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्रिक्शन होगा उसी एंगल के साथ क्या होगा कि जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो भी दोनों एंगल क्या रहने वाले हैं? सेम, ठीक है। ये था आपका आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखो इसमें।
भाई नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ inclined plane। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, वही सेम डायग्राम आएगा इसमें भी जो पहले वाले में था, कि वो एक प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे नीचे की साइड आने लग रहा है। ठीक है, तो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की साइड, और स्मॉल एफ हमने क्या मान लिया यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स। वेट डाउनवर्ड mg cos थीटा, ये एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा, चलो अल्फा ही रख लो, r। आगे इस तरीके से, या फिर यदि हम ये एंगल भाई थीटा मान के चलें तो ये mg साइन थीटा और इसको कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, कंसिडर ए बॉडी विच इज कमिंग डाउनवर्ड over a rough inclined plane, then we find that there are three forces acting on the body। फर्स्ट क्या है भाई, सेम वही, वेट mg नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकंड क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन, आर एक्टिंग अपवर्ड। थर्ड क्या है हमारे पास, इसको एक्टिंग नॉर्मल टू बॉडी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, रिजॉल्विंग mg इंटू रेक्टेंगुलर component such that r is equal to mg cos थीटा। ठीक है, अब इधर से यदि हम बात करें कि जो हमारा फोर्स है वो नीचे की साइड अप्लाई हो रहा है और ये कंपोनेंट भी नीचे की साइड है, तो ये तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन is given by F is equal to mg sin थीटा माइनस एफ। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है। तो जितना यदि हम इसको नीचे लेके आना है तो इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो जो नेट फोर्स है उसमें से यदि उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू आर होता है ये, सो F इज इक्वल टू mg, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, mg sin थीटा माइनस म्यू आर, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा यूजिंग फर्स्ट। F इज इक्वल टू mg कॉमन ले लिया हमने, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड मान लिया हमने भाई, एम ए इज इक्वल टू एम जी पुट इन सेकेंड, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। क्लियरली ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इज लेस देन जी। भाई ए की वैल्यू बड़ी है, इधर से ये फॉर्मूला यदि मल्टीप्लाई करें हम किसी चीज को तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए की वैल्यू छोटी है किससे, जी से। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि भैया ऑब्जेक्ट सीधा गिरता ना तो इसमें ज्यादा जल्दी आता है एज कंपेयर टू जब ये स्लाइड करके आ रहा है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सो ए बॉडी विल हैव greater acceleration when it move with acceleration due to gravity। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें दो टॉपिक किए, दोनों बिल्कुल आसान है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते। कल हम इससे आगे, एक तो जैसे हमने अब तो डाउन का पढ़ा है, कल अप वो वाला हो जाएगा, और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम वर्क डन की वैल्यू डिस्प्लेस करने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना वर्क डन करना पड़ता है वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।